क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर ढूंढने का है dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 2। सॉल्व करो फटाफट। यस आलोक सॉल्व कर रहा है, सब लोग ध्यान दो। ऐसे तो मैं भी कर लेती हूँ, एक्सप्लेन करना होगा। ऑफ कोर्स नॉट। यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? पहले y इज इक्वल टू क्या था? साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया हमने। उसके बाद क्या है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साइन x एक टर्म है, यहाँ प्लस आना चाहिए। दोनों अलग से आया, प्लस है यहाँ पर, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो देखो डी बाई डी एक्स और साइन किया, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा। दोनों अलग है ना? नहीं नहीं लिखा उसने आगे नहीं लिखा, सॉरी यहाँ नहीं लिखा, खाली यहाँ राउंड।
बाकी राइट है। ठीक है, खाली वहां पे मिस्टेक था, प्लस नहीं था, बाकी सब राइट है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन का क्या आता है कॉस, क्या आता है कॉस, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा। तो 2x वहां पे लिख दिया, वहां पे डिफरेंशिएट हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x माइनस 2 को सॉल्व करेंगे। तो dx का क्या आएगा, dx बाई dx 1 आएगा, 2 के लिए क्या आएगा 0। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया cos, यहाँ पे क्या आ गया दिख रहा है cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस, वहां पे क्या है 2x, और इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 हट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, cos x2 cos यहाँ पे दिखा cos ऑफ x माइनस 2, ये एक टर्म है, 2x दूसरा टर्म है, बीच में क्या है प्लस। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 2, हमने पुट किया x की वैल्यू 2, लेकिन बाद में पुट करते चलेगा, पहले पुट करेंगे तो भी चलता है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या आती है 5, इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा 1/5। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया, इसी क्वेश्चन था। बल बना दो यहाँ पे। तो हमारे पास जो टर्म है वो कैसा है, x का फंक्शन है। फंक्शन किसका है, x का। बाद में जब इनवर्स लेंगे तो y का फंक्शन आएगा। देखो जनरली कैसा होता है, y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग x प्लस माइनस 2 ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा y है इज इन टर्म्स ऑफ x, इज इन टर्म्स ऑफ x। इसको जब सॉल्व करके हम कुछ निकालेंगे, x इक्वल टू समथिंग y ऐसा कुछ आएगा, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे x इज इन टर्म्स ऑफ y। समझा क्या। तो हमें दिया हुआ है ऐसा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ x है ये f ऑफ क्या है, x का फंक्शन, f ऑफ क्या है, x का फंक्शन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश ऑफ x आएगा। f ऑफ किसका फंक्शन है, y के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, f ऑफ x। समझा क्या, f ऑफ x लिखेंगे। वापस बता रहा हूं मैं, फिर से देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जहां पे y लिखा हुआ है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, बाद में बताऊंगा नहीं फिर मैं। y लिखा हुआ, y की जगह देखो, y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह लिखेंगे f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x। y का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x। वैसे x की जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ y। इसके जगह भी क्या लिखेंगे, f ऑफ y, मतलब फंक्शन ऑफ y। समझ में आया। अगर डिफरेंशिएट का देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अभी अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x। क्या मिलेगा मुझे, f डैश ऑफ x। अगर मुझे निकालना रहेगा f डैश ऑफ y, क्या निकालना मुझे, f डैश ऑफ y, तो उसके लिए क्या है 1/f डैश ऑफ x। समझ में आया क्या। बिकॉज उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू समथिंग यहाँ पे, तो dy/dx, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, f डैश ऑफ x बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, f ऑफ x। इसका मतलब y का मतलब f ऑफ x है, dy बाई dx का मतलब f डैश ऑफ x है। जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चीज। नाउ नेक्स्ट, वहां पे देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, f ऑफ y, इसको मैं बोलता हूँ x। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा dx/dy, या फिर इसको बोलो तुम f डैश ऑफ y। समझे क्या। इसका मीनिंग सिंपल ये हुआ कि अगर dx बाई dx को dx बाई dy को बोलना है तो क्या बोलने का, f डैश ऑफ y। अगर तुमको बोलना है dy/dx तो क्या बोलने का, f डैश ऑफ x। मीनिंग वही है, खाली नोटेशन अलग है। मीनिंग वही, नोटेशन क्या है, डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको मैं साइड में रखता हूँ फिलहाल के लिए। हमारा स्टेप समझा ना, स्टेप क्या है। नाउ नेक्स्ट, रिमशा तुमको बताना डिफरेंशिएट कैसे करें। विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, x ही रहेगा, बिकॉज सामने देखो क्या है, वहां पे x के फॉर्म में, क्वेश्चन x के फॉर्म में, तो डिफरेंस किससे होगा, x से होगा। यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। इसमें क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x। इसमें क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, d बाई डी एक्स एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। हमारा आंसर आ गया किसका, किसका है रिमशा, किसका आया आंसर। नहीं बोलोगे तो खड़े रहोगे, अगला क्वेश्चन भी f डैश ऑफ x का आंसर आया। सामने यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, dy बाई dx निकाला है। क्या निकाला हमने अभी, dy/dx निकाला है। हमें क्या निकालना था, dx/dy, जिसका मतलब क्या होता है, f ऑफ y। इनवर्स लेंगे, इनवर्स बाय इनवर्स फंक्शन, हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ y इक्वल टू क्या आता है, 1/f डैश ऑफ x। ठीक है, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, देखो
नेक्स्ट देखो यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा रिमशा, 1 अपॉन एफ डैश की वैल्यू क्या है 3x² प्लस 1। अभी हमको क्या निकालना था, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वहां पे लिखा है एट x इक्वल टू 1 हमें निकालना है f डैश ऑफ y। जीरो दिया है, क्या दिया है, जीरो मेंशन है, जीरो क्वेश्चन में शायद निकाल नहीं है बट जीरो ही। x इक्वल टू क्या बोला है 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा देखो f डैश ऑफ y एट x इक्वल टू 0, 1 अपॉन 3, 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन 3, 0 प्लस 1, f डैश ऑफ y x इक्वल टू 0 पे मिलेगा आंसर 1 अपॉन 1, जिसका मतलब होता है 1। तो आंसर हमारा क्या है 1। खड़े रहने का फॉर्मूला है, बताओ क्या फॉर्मूला है, ध्यान दो यहाँ पे देखो, मैंने जो पहला पार्ट है ना लेफ्ट हैंड साइड दिखा, लेफ्ट हैंड साइड उसको मैंने क्या ले लिया एफ ऑफ एक्स, क्या ले लिया उसको एफ ऑफ एक्स। मतलब हमारे को क्या करना है, ये सॉल्व करके देखना है कि क्या आता है हमारे को, π/2 आता है कि नहीं। मतलब ये पूरे को मैंने क्या ले लिया है एफ ऑफ एक्स, क्या ले लिया है इसको एफ ऑफ एक्स। तो जब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा π/2, जैसे ही π/2 है हम बोलेंगे प्रूफ खत्म, समझे क्या करने का प्रूफ। तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग, बोलने के आगे कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या लेंगे एक्स। वैसे देखो जरूरत नहीं है अलग से करने की, चाहे तो एक बार में भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड बाद में सॉल्व करेंगे। क्या हो रहा है तुम्हारे को, विद रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे cot इनवर्स ऑफ एक्स। इसके लिए क्या फॉर्मूला है सचिन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे क्या फॉर्मूला है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कहां से फॉर्मूला है, देखो यहाँ लिखा था मैंने, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था tan का और कौन सा cot का। tan का क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot का क्या है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिखा, अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारे को दिखेगा कि दोनों सेम है और दोनों कट रहे, कैंसिल होंगे दोनों भी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखो एफ डैश का वैल्यू क्या आया 0, एफ डैश का वैल्यू क्या आया 0। इसका मतलब हमारे पास देखो एफ डैश पहला वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सो अब देखो ध्यान से, हम मानेंगे कि सामने वाला क्या है, सामने वाला फंक्शन, हाँ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया के की लिया कांस्टेंट, क्योंकि वहां पर देखो सामने एक नंबर है, सामने क्या हमारे पास एक नंबर। सो देखो मुझे इतना मालूम है कि एफ ऑफ कोई नंबर, तो मेरे सामने क्या आ रहा है 0। मैं बताता हूँ, देखो ये वाला पार्ट समझा है ना, ये वाला पार्ट समझा क्या हुआ, इसमें डिफरेंशिएट हुआ है खाली, इसमें बताता हूँ क्या आता है। देखो जब हमने डिफरेंशिएट किया था हाँ -1, यहाँ देखो
यहाँ पे हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिया था मैंने, एफ ऑफ एक्स लिया था, इसको सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश आएगा, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, 1 प्लस क्या आया, एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स 0 आ रहा है तो यहाँ भी देखो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 0, यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे के नहीं है एक्चुअली में, π/2 है, गिवन है ना, तो π/2 क्या एक नंबर है, π/2 भी क्या है, देखो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स लिया पहले, बाद में किसको एफ ऑफ एक्स लिया, उसको एफ ऑफ एक्स लिया, तो पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, बाद में किसमें सॉल्व किया, राइट हैंड साइड सॉल्व किया, लेफ्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आया, राइट को सॉल्व किया तो भी हमारे पास क्या है, 0 आया, इसका मतलब वो दोनों भी क्या इक्वल है, दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल। फिर मैंने चेक किया, अगर x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू क्या रखूं, 0, तो मेरा आंसर क्या आता है, 0 रखा तो देखो 0 रख के देगा, 1 रखोगे तो भी आएगा आंसर, 2 रखोगे तो भी आएगा आंसर, कुछ भी रखोगे तो भी आएगा आंसर। हमने चेक किया कि ये इक्वेशन प्रॉपर है। इक्वेशन कैसे प्रॉपर मालूम पड़ा, वापस बता रहा हूं, देखो ध्यान से। पहले हमने क्या सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड, क्या सॉल्व किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट को माना फंक्शन, मानसी मैं बता रहा हूं, लेफ्ट को माना फंक्शन, बाद में किसको माना, राइट को माना फंक्शन, लेफ्ट वाले को डिफरेंशिएट किया तो भी क्या आया, 0, राइट वाले को डिफरेंशिएट किया तो भी क्या आया, 0। इसके बेस पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसके बेस पे हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। इसके बेस पे हमने बोला, किसके बेस पे बोला, इसके बेस पे और इसके बेस पे। ये किसको सॉल्व किया था, लेफ्ट को, ये किसको सॉल्व किया था, राइट को। अगर दोनों अलग आता ना तो मैं बोलता नहीं नहीं फंक्शन राइट नहीं है, इसको आज सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल आया। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया और बोला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। फिर कोई भी अपने मन की वैल्यू, कोई भी अपने मन की वैल्यू, मैंने कौन सी मन की वैल्यू लिया, 0। अगर तुम 1 लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन 0 ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 0 पे क्या होता है, tan इनवर्स का 0 रखेंगे तो क्या आता है, 0, tan इनवर्स का cot इनवर्स का 0 रखेंगे तो क्या आता है, π/2। ये कैसे मालूम पड़ेगा तुम्हारे को, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, याद है वो टेबल, उस टेबल के अंदर cot इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, π/2। सो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। हाँ 1 रखेंगे तो भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको, अरे सुनो पहले, इसमें 2 पार्ट है, वापस से बता रहा हूं मैं। चाहिए तो मेरे को रुको 1 मिनट, रुको, कंफ्यूज मत हो जाओ, रुको 1 मिनट, 2 मिनट रुको बरा। यहाँ पे मानसी देखो, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें 2 पार्ट है, फिर से बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बाद में बीच में आगे मत बढ़ो। पहले एक पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और एक पार्ट है राइट हैंड साइड। पहले मैंने क्या किया, राइट वाले को फंक्शन अज्यूम किया और डिफरेंशिएट किया, अच्छा ठीक है, लेफ्ट वाले को फंक्शन अज्यूम किया और क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इधर ध्यान दो, अभी इधर आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व किया, फिर से क्या है मुझे को, 0, यहाँ भी 0, वहां भी 0, वहां 0 कैसे है, बिकॉज ये क्या है, π/2। π/2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 क्या होता है, नंबर होता है। नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो मैं इसको दिखा देता हूं, सो मैंने इसको दिखाया नहीं, मैं दिखा देता हूं। डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग π/2। तो देखो π/2 गिवन है ना इसके अंदर, तो d/dx ऑफ, या इसको लिखेंगे f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, वापस से क्या आ गई, 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए था, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। 2 किसके लिए था, राइट हैंड साइड के लिए। दोनों को मिला के हमने क्या बोला, लेफ्ट इक्वल टू क्या है, राइट। अब x की कोई भी वैल्यू पे हमारे ऊपर है, ये किसके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर है। x की वैल्यू दी गई है तो हमारे ऊपर क्यों है, नहीं है दी नहीं की, हमने रिजल्ट निकाला हो। हाँ तो वो निकाला है ना हमने, इसको 2 पार्ट है इसके अंदर, ध्यान सुनो, तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, 2 पार्ट है इसके अंदर, आप कंफ्यूज कर रहे हो। तुम कंफ्यूज हो रही हो, उसको देखना नहीं है, इसको हमने उसके लिए प्रूफ किया था। तो फिर देखो आपने निकाला है ना f डैश। पहले मेरी बात सुनो, बात, हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया, 0 आया, यहाँ भी सॉल्व किया, 0 आया। इस बेस पे हमने बोला कि दोनों इक्वल है, इक्वल है, इस इक्वल है तो मतलब दोनों के लिए कंडीशन ट्रू होना चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर वही सेम है, सेम सिनेरियो। सोल्यूशन लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का। फॉर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। या शुभांगी बताओ फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, d/dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ताइबा खड़े होने का फटाफट। भाई आप स्ट्रांगली को बताएं। हाँ हाँ खड़े हो जाने को। कर्मा हो गया। तो देखो शुभांगी मैंने क्या किया यहाँ पे, दो अलग अलग है, दोनों क्या किया खाली अलग किया है, यू प्लस वीरू लगाया। यस तुम पूरे एंड तक जब तक इलेक्ट्रिक खत्म नहीं हो तुमको नया खड़े रहने का है, ठीक है ओके। एफ डैश ऑफ एक्स बताओ क्या आएगा आंसर सेक इनवर्स ऑफ एक्स का। ये 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे यस शुभांगी तुमको बोलना है फटाफट, आज ही बोलना है बट -1 अपॉन एक्स अंडर रूट। यस गुड। यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस क्या होएगा। यस देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। कार्तिक लिखने का है होने के बाद तो ध्यान भी दे। यस देखो शुभांगी यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या होगा दोनों उड़ जाएंगे ना। उड़ने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये हो गया पहला इक्वेशन। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, अभी राइट हैंड साइड लोग यहाँ पे बताने का है। राइट हैंड साइड का क्या लो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 लिया मैंने। यस अभी देखो चेक करना है क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 0, इक्वेशन आ गया 2। सो फ्रॉम 1 and 2 निहारिका सॉरी नेहा अपने मुंह पे ऐसा हाथ रखो, तुम भी खड़े हो जाओ, भाई मुंह पे हाथ रखियो ऐसे नहीं। खड़े होके वही चीज खड़े होके करने का। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मैं आपसे वापस से ऐसे क्यों कर सकती हूँ, आप क्या बैठ जाए और तो मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों नहीं देखेंगे अगर मेरा मकसद पूरा अगर छोड़ दूंगा, मकसद पूरा अगर छोड़ दूंगा, मकसद है 6 तक करना है, 6-7 तक पूरा कंप्लीट करना। सो देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो पहले अरे चलता है सब फिर भी ध्यान नहीं देती है, क्या मतलब है फिर भी ध्यान नहीं देती है। कर देना छोटी बात। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया तो 0 आया, राइट को डिफरेंशिएट किया 0 आया। उसके बेस पे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, हैंस हो गया प्रूफ। चेक करना है तो कोई भी एक्स की वैल्यू रख के चेक कर लो। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है इनवर्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर हमारे पास एक्स है। देव खड़े हो, नेहा नाम क्या तेरा, वेदांत ना, अनुज खड़ो, वेदांत कौन है, मानसी स्टैंड अप, इसीलिए खड़े हो। क्या आता है tan इनवर्स ऑफ एक्स का, हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां से पहले बोल दिया, अभी आगे बढ़ो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, आलोक
डी बाई डी एक्स ऑफ tan inverse log x देखो नेहा हमारा एक्स कौन है बताओ ये log x बराबर तो क्या आएगा 1 प्लस लॉग ऑफ कोई ना कोई लॉग ही है एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ log x लॉग ऑफ एक्स। हमने क्या सॉल्व किया अभी हमने सॉल्व किया tan को tan इनवर्स को। शुभांगी खड़े हो जाओ। हमने किसको सॉल्व किया tan इनवर्स को। क्या हमने लॉग को सॉल्व किया नहीं अब करेंगे 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखो लॉग ऑफ एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला मालूम है एक्स पावर एन का एक्स पावर लॉग ऑफ एम पावर एन। लॉग ऑफ एम पावर क्या होता है एन तो क्या होता है इसमें एन इंटू लॉग ऑफ एम। तो यहाँ देखते 1 अपॉन 1 प्लस 2 लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। सो हमारा आंसर आ गया ना डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर क्या आया 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस 2। तुम्हें मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो वो तो वैसे ही रखो। कैसे रहने दो भाई log x को लाना की नीचे यस नेहा अगला क्वेश्चन ये भाई कर लो कर लो नहीं बताओ। e minus x क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल टू क्या है तैयबा खड़े हो जाओ खड़े हो जाए बोल दिया वो बोल दिया खड़े हो जाओ प्लीज स्टैंड अप प्लीज स्टैंड अप। नेहा तुम बैठ जाओ वी हैव डन वेरी गुड मजा आ गया अच्छा लगा। नेक्स्ट देव ये क्वेश्चन बताने का है डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy upon dx कोसेक इनवर्स ऑफ बताओ कोसेक का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ x के लिए क्या आता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस काशिफा खड़े होने का 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारा x कौन है बताओ क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा e पावर माइनस एक्स अंडर रूट e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये किसको सॉल्व किया अभी हमने कोसेक को कोसेक इनवर्स को। अभी किसको करेंगे e x को करेंगे e पावर माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो कोसेक का फॉर्मूला मालूम पड़ गया ना। इसको करता हूं मैं साइड इसको करेंगे साइड यस। आगे बोलना है देव क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा e पावर माइनस एक्स। पहले ये करेंगे e पावर माइनस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई क्या होगा 2x माइनस 1। e पावर x के लिए आंसर क्या आता है शुभांगी e पावर x के लिए आंसर क्या आता है e पावर x ही आता है लेकिन x के प्लेस पे क्या है माइनस x तो क्या आएगा माइनस x। वेरी गुड d बाई डी एक्स। अभी किसको सॉल्व करेंगे देखो अभी हमने e को सॉल्व किया किसको सॉल्व किया हमने e को। ईराम खड़े होने का ईराम ऐसा खड़े हो जाओ अपने मुंह पे ऐसा हाथ रख लो हमारा मुंह कंट्रोल में नहीं है थोड़ा हाथ रख लो माइनस एक्स। यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन e पावर माइनस एक्स अपॉन e माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे देखो e पावर माइनस ऊपर ले लिया यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 बचेगा माइनस 1 बाहर आया dx बाई dx को मैंने क्या किया सॉल्व किया। dx बाई dx क्या होता है कट जाता है फॉर्मूले में माइनस वन आएगा कहाँ पे अरे वो कोसेक का फॉर्मूला स्टार्टिंग में माइनस 1 था 1 माइनस माइनस लगा दो अच्छा माइनस स्टार्टिंग में माइनस था पहले से माइनस था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना कोसेक का वहां पर एक्चुअली में 1 माइनस है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वो है ठीक है। नाउ नेक्स्ट
क्या हमने पूरा सम सॉल्व किया अभी तक? नहीं किया। कैसे करेंगे? तैयबा तैयबा कैसे करेंगे? आगे स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ? dx dx कैंसिल हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा? प्लस। शुभांगी इधर ध्यान देना, पीछे बोर्ड नहीं आगे बोर्ड है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। dx हो गया है मेरे को बैड है। नेक्स्ट आगे देखो, हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, खाली अरेंजमेंट बचा हुआ है। कैसे अरेंजमेंट करेंगे ध्यान से देखो। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आएगा? e पावर -x, वहां पे e पावर माइनस, यहाँ पे क्या e पावर -x अंडर रूट में क्या है? e पावर -2x -1। ध्यान दोगे देखो देखो एक कट रहा है, दिख रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है। dy/dx देखो हमारे पास माइनस, पहले फॉर्मूले में था माइनस, ऑलरेडी फॉर्मूले में था माइनस, बाद में अलग से माइनस आया यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो माइनस इंटू माइनस क्या रहता है? प्लस। यहाँ मैं प्लस दिखा देता हूँ, चलेगा, बाद में नहीं दिखाऊंगा। तो भी यहाँ पे देख रहा है dx कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 1/, अंडर रूट। अभी इसको रूट को भी सॉल्व कर दे। रूट में तकलीफ देखो क्या है? रूट में तकलीफ ये है कि हमारे पास क्या है? पावर इनवर्स में, वो नहीं चाहिए इनवर्स में। क्या लेना पड़ेगा? 1/e पावर 2x -1। क्या अभी सॉल्व हुआ? नहीं, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे शुभांगी? यहाँ पे देखो e पावर -2x था, इसको मैंने क्या किया? 1/e पावर +2x कर दिया। लेकिन अगले स्टेप में क्या करेंगे बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, 1/√1 - e पावर 2x डिवाइड बाय e पावर 2x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऐसे नहीं कटेगा। यहाँ पे 1/√1 - e पावर 2x अंडर रूट e पावर 2x। इसमें मेन डिवाइड कौन है? मेन डिवाइड ऊपर वाला है। सो ये देखो, ये देखा मेन न्यूमरेटर ये है ना, ऊपर नीचे दिख रहा है, नीचे ये ऊपर चले आएगा। सो dy/dx e पावर 2x। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ऐसा लिखना पॉसिबल है, ऐसा लिखना पॉसिबल है। क्यों लिखा मैंने? देखो क्योंकि यहाँ पे इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस है। अगर हमारे पास दो पावर है तो उसको हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? पावर में अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रूट से कौन कटेगा? स्क्वायर। टोक्यो में आ गया क्या? देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कट कर दिया, dy/dx फाइनल। dy/dx क्या रहेगा शुभांगी? बताओ फाइनल आंसर। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? जापानीज को लिख के e पावर x। एक बार गया था जापान सपने में। एक प्रॉब्लम था मेरे को तभी बचपन में, तभी इसलिए गया था। दोनों खड़े हो जाओ। सब लोग का ध्यान यहाँ पे चाहिए अभी। सो देखो मैंने क्या लगाया अभी तक, देखो मैंने खाली डिफरेंशिएट किया है। नाउ बताओ फॉर्मूला, मानसी फॉर्मूला d/dx ऑफ, मानसी बोलना है, खाली मानसी को बोलना है। 1 + x क्या? 1 + x स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ गया? चलो यहाँ पे देखो, dy/dx नैना खड़े होने का, -1/1 + x³। ठीक है, हिरम खड़े हो जाओ। d/dx ऑफ x³ हमने क्या सॉल्व किया? देखो यहाँ पे क्या सॉल्व किया है? कॉट को सॉल्व किया, कॉट इनवर्स को। वहां किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? x³ को। नाउ dy/dx इक्वल टू -1 + x³। यहाँ पे क्या आएगा? 3x²
हमने क्या किया, x पावर n को सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। सो अब देखो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, एक चीज मिस हो गई, स्क्वायर, तो स्क्वायर आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास dy अपॉन dx माइनस 3x स्क्वायर 1 प्लस, देखो 3 का स्क्वायर और पावर क्या है 2, 3 x का स्क्वायर, x के ऊपर क्या है क्यूब, उसके ऊपर क्या है 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। हमारे पास क्या आ गया आंसर, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, शुभांगी खड़े हो जाओ, आरती खड़े हो जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। हमारे पास एक फॉर्मूला है मानसी, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है कॉट का, अभी तो बताया, देखो कॉट इनवर्स ऑफ क्या आता है, शुभांगी अपने मुंह पे थोड़ा हाथ रख लो, सबके लिए हेल्प हो जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 4 पावर x, ठीक है। मानसी बताना है आगे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 प्लस 4x, 4 पावर x का स्क्वायर। हमने किसको सॉल्व किया अभी, कॉट इनवर्स को। क्या हमने अभी अंदर वाले x को सॉल्व किया, नहीं, अभी करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 पावर x, चल रहा है ना बराबर। ये फॉर्मूला इरेज कर देंगे क्योंकि हमारे दिल दिमाग में बैठ चुका है फॉर्मूला। उसके बाद देखो आगे, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4, यहाँ पे लिख दिया 2x, क्योंकि वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर। यहाँ पर बताओ, यहाँ पे हमने सीखा था बहुत पहले, एक जमाने में सीखा था कि जब a पावर x रहता है तो क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अभी यहाँ पे a कौन है नीरज, a4 है, यहाँ पे x कौन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 4 पावर x लॉग ऑफ 4। हमने किसको सॉल्व किया, a पावर x को। क्या हमने अभी x को सॉल्व किया, नहीं, अब करेंगे ना, dx बाई dx। यस मानसी, फाइनल आंसर बताओ क्या रहेगा फाइनल आंसर, माइनस 4 पावर x लॉग ऑफ 4, ये हो गया हमारा पहला न्यूमरेटर। क्या कंप्लीट हुआ, न्यूमरेटर अपॉन 1 प्लस 4 पावर 2x, ये हो गया कंप्लीट, डन एंड कंप्लीटेड। ठीक है, मानसी को बैठना है, बाकी सब लोग खड़े रहना है।